हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हम लोग इसको मान लेते हैं। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू में हमारे पास फंक्शन है सेक इनवर्स एक्स, या फिर वाई इक्वल टू में है सेक इनवर्स एक्स। तो इसका डोमेन हम लोग जानते हैं। इसका डोमेन जो होता है सेक इनवर्स एक्स के लिए, इसका डोमेन क्या होता है जी? कोई भी रियल नंबर होता है बट -1 से 1 को छोड़कर। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि एक्स जो होगा कोई भी रियल नंबर होगा -1 से 1 के बीच कुछ होगा। यानी कि ये -इनफाइनाइट से -1 तक हो सकता है, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है। अच्छा, अगर इसके रेंज की बात करें तो रेंज के लिए इसके बहुत सारे यहाँ पर इसके ब्रांच वैल्यू मिल सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए बात करूंगा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यह 0 से पाई तक, 0 से क्लोज इंटरवल है, 0 से पाई तक डिफाइन हो सकता है। बस इसमें किसको छोड़कर? पाई/2 को छोड़कर। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि पाई से 2 पाई ले लेता हूँ, बस किसको छोड़कर? इसमें से पाई से 2 पाई ले सकता हूँ, बस किसको छोड़कर? इसमें से 3 पाई/2 को छोड़कर। ठीक है, उसी तरह से इधर भी मैं आ सकता हूँ। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि -पाई टू 0 में भी डिफाइन होगा बट -पाई/2 को छोड़कर। तो इन सभी ब्रांच वैल्यू के लिए हम लोग इसको एज ए रेंज ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है वो ओरिजिन के नियरेस्ट वाला हम लोग ये लेंगे। यानी कि और रेंज जो होगा 0 to पाई, और इसमें किसको? पाई/2 को छोड़ देना है। यानी कहने का मतलब y का वैल्यू जो होगा, y का वैल्यू यहाँ पर या 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर होगा बट इक्वल टू पाई, और पाई से लेस देन हो जाएगा। बट इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि y कभी भी पाई/2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना जी? तो ये हमने डोमेन और रेंज देख लिए। अगर इन सब पे चेक करेंगे तो इन सब के लिए अगर हम लोग कहते हैं कि रियल पे बट पाई, यहाँ पर ही देता हूँ 2n+1 पाई/2 को छोड़कर, तो इस अगर ये कोडोमेन लेके चलते हैं तो इस पे ये फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा, है ना? ये फंक्शन ही नहीं होगा इस अंतराल के लिए। तो इसके लिए ये फंक्शन ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग इनमें से कोई भी एक अंतराल लेकर यहाँ पर रेंज के रूप में ले सकते हैं और उसका ग्राफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेंज लिए हैं, इसको इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहते हैं, इसको लेकर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। जैसे हमें फंक्शन जो है y इक्वल टू में क्या दिया जी? सेक इनवर्स x, और यहाँ पर आपका x बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर -1 से 1 के बीच का, और यहाँ y जो होगा y बिलोंग करेगा 0 to पाई तक, बस किसको छोड़कर? पाई/2 को छोड़कर। ठीक है ना जी? पाई/2 को छोड़कर। चलिए अब हम इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x, और यहाँ पर y इक्वल टू में सेक इनवर्स x। ठीक है, हम लोग कहाँ से कहाँ तक? 0 to पाई तक आएंगे y का वैल्यू, है ना जी? बस पाई/2 को छोड़कर। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग सेक में अगर हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे यहाँ शुरू करता हूँ -1 से, या फिर मान लीजिए 1 से शुरू करता हूँ, 1 से। तो 1 कितना का हो जाएगा? 0 का होता है, 0 का होता है ना जी? अच्छा, फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके 2/√3 की, 2/√3 की, यानी कि 2/√3 यानी कि ये 1.15 हो जाएगा। ठीक है, 2/√3 1.15 हो जाएगा, जो कि होता है पाई/6 का। ठीक है ना जी? पाई/6 का। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर √2 की, यानी कि 1.41 की, तो ये हो जाएगा पाई/4 का। फिर उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, √2 हो गया ना। अब इसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर पाई/1/2 लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, सॉरी 2 ले लेता हूँ, तो 2 आपका हो जाएगा पाई/3 के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 0 लूंगा तो उस पर 0 पे इनफाइनाइट होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सेक है ना जी, ये नॉन डिफाइन हो जाएगा 0 पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, सॉरी मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ इनफाइनाइट ले लेता हूँ। तो इनफाइनाइट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 90 के लिए हो जाएगा, पाई/2 के लिए, पाई/2 के लिए। अच्छा, और मैं यहाँ पे लेता हूँ फिर -2, -2 पर आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना का होता है -2? ये 2 पाई/3 का हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं लेता हूँ यहाँ -√2 यानी कि -1.41,
माइनस का 1.41, तो यह आ जाएगा आपका 3π/4 के लिए, है ना। फिर अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ मान लीजिए माइनस का 2/√3 यानी कि माइनस ऑफ 1.15, तो ये हो जाएगा आपका 5π/6 का, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे मान लीजिए लेता हूँ माइनस का 1, तो ये हो जाएगा पाई का 180 का। अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना जी। ग्राफ ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब चलिए तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पर आप वाई एक्सिस ले लो, ठीक है। ये आप वाई एक्सिस ले लो, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये हो जाएगा आपका y, और यहाँ पर हो जाएगा y डैश। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमें y का 0 to पाई ऊपर ले लिया, ये -1 to 1 लेना है, तो -2 से 2 तक लेना है, या माइनस इनफाइनाइट इधर ले लेते हैं, इधर प्लस इनफाइनाइट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँगा x का वैल्यू आपका मान लीजिए यहाँ 1 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है, इधर -1, इधर -2, ठीक है। अच्छा इस पे देखिए आपका π/6, π/3, π/2, फिर 2π/3, फिर आपका 5π/6, और फिर आपका यहाँ पर पाई 180 तक ही लेना है। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 पर 0 हो जाता है, 1 पर 0, ये 1 है, 1 पर 0 हो जाता है। फिर 1.15 पर π/6, 1.15 इधर होगा π/6, फिर उसके बाद 1.41 पे π/4, 1.41 इधर होगा π/4 इसके बीच में। फिर उसके बाद देखिए फिर 2 पर π/3, फिर उसके बाद इनफाइनाइट पर π/2, इनफाइनाइट इधर होगा, इधर जाके बहुत इधर होगा, है ना जी। तो ये π/2 को कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे जा रहा है, समझे ना बात को। कभी भी π/2 को यहाँ से टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, इस π/2 को ये कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे हो रहा है π/2, ठीक है। तो इनफाइनाइट तो बहुत आगे ना जाके होगा, -2 पर -2 पर 2π/3, -2 पर -2π/, प्लस का 2π/3 सॉरी। फिर उसके बाद देखिए -1.41 पर 3π/4, -1.41 पर 1.41 पर 3π/4, यानी इधर होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए -1.15 पर आपका 5π/6 इधर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर -1 पर पाई, -1 पर पाई, ये हो जाएगा इस तरह से, समझ रहे हो ना, -1 पर ये पाई ऐसे हो जाएगा। और अगर वही मैं यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट पे बात करूँ, माइनस इनफाइनाइट पे, तो वो भी π/2 होगा, माइनस इनफाइनाइट पे अगर लेते हैं तो π/2 ही होगा, यानी कि इधर हो जाएगा, इधर कहीं, ठीक है, ऐसे अगर लेंगे तो ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ये ग्राफ कुछ इस तरह से, ये π/2 को कभी टच नहीं करेगा, ठीक है, π/2 को कभी टच नहीं करेगा, इस तरह से ये हो जाएगा। और इसको इधर जैसे कुछ इस तरह से, तो ये y में सेक इनवर्स x का ग्राफ हो गया, जबकि x जो है कोई भी रियल नंबर है, बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर, और y जो है 0 to पाई तक जा रहा है, बस π/2 को छोड़कर, माइनस कर देते हैं π/2 को छोड़कर, देखना π/2 को इंक्लूड नहीं किया गया, इस पर इधर भी, इधर कभी भी नहीं टच करेगा, समझ गए। तो ग्राफ हमने इसका खींच दिया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर
RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।